पुष्पम समर्पयामि कहने के पश्चात थोड़ा रुको, उसको हार पहनाया है, वो अच्छा ठीक से है अथवा नहीं है। ठाकुर जी को कभी तो भी कहो, आज अच्छे फूल नहीं मिले, जैसे भी फूल मिले वैसे मैंने हार बनाया, आप मुझे माफ करना, कल मैं आपके लिए अच्छे फूल लेके आऊंगा। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की दृष्टि यदि आप ठाकुर जी के नेत्रों में देखोगे तो ठाकुर जी भी आपको संकेत देंगे, चलो आज मैं चला लूंगा लेकिन कल अच्छे लेके आना। प्यार ठाकुर जी के आंखों में होता है, जरा देखो। मशीन के जैसे पूजा मत करो। कभी पूजा आधे घंटे में भी हो जाती है और कभी कभी पूजा 2 घंटे भी चलती है। जैसा आपका भाव रहेगा, लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में जिस प्रकार का भाव रहेगा वैसे आपके पूजा का समय भी बढ़ सकता है। हम क्यों कहते हैं 15 मिनट में हो जाएगा, कैसे होगा? हमने तो ये कहना चाहिए, यदि कोई पूछे भैया आपको कितना समय लगेगा, पता नहीं, मैं अंदर जाकर के बैठूंगी और बाद में कितना समय लगेगा मैं पहले नहीं बता सकती हूँ। दिस इज पूजा, ये ठाकुर जी के प्रति समर्पण है। हम ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं। संध्या 2 मिनट में भी हो सकती है और संध्या 5 मिनट के अंदर भी हो सकती है, किंतु संध्या वंदन करते करते जैसी हम गायत्री माता का ध्यान करते हैं कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। संदिग्धो यतो मंत्रः व्यग्रचित्तो हतो जपः। पूजा में थोड़ा विलंब, पूजा में भाव के साथ पूजा करें। हम हमारा श्रृंगार करते हो, हम कितनी बार देखते हैं। परिवार में यदि 2-4 माताएं हैं, हम सभी को पूछते हैं मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, पूछते हैं ना। तो ये समझो ठाकुर जी भी आपको पूछते हैं, अरे भैया मैं कैसे दिखता हूँ, आपने फूल चढ़ाया, आपने पुष्पों की माला चढ़ाई, मैं कैसे दिखता हूँ, तो बोल देना भाई आप अच्छे दिखते हो। पत्थर की मूर्ति कैसे दिखती होगी? वृंदावन में शरणानंद जी महाराज नाम के एक संत रहते थे, जन्मांध थे, आंखें नहीं, प्रज्ञा चक्षु, लेकिन हमेशा रोज 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 सायंकाल के समय में बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। बहुत भीड़, कुछ पढ़े लिखे बच्चे वहां पे आए, महाराज जी का धक्का उन्हें लग गया। उन्होंने कहा कि अरे बूढ़े आप यहाँ पे क्यों आते हो, आपको दिखता तो है नहीं, आप स्वयं अंधे हो, फिर यहाँ इतने भीड़ में आप क्यों आते हो, अन्य लोगों को परेशान आप क्यों करते हो? उस महात्मा ने पढ़े लिखे उन बच्चों को कहा कि मैं स्वयं जानता हूँ, मुझे आंखें नहीं है, मैं देख नहीं पाता, मैं स्वयं जानता हूँ, मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन यदि मैं इस समय यहाँ पे यदि मैं नहीं आया तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती होने की संभावना है, क्योंकि भगवान मेरी राह देखते हैं, मैं नहीं देख सकता, वो मेरी राह देखता है, उसके लिए मुझे यहाँ रोज धक्के खाते हुए मंदिर में आना पड़ता है। दिस इज लव। जब तक मूर्ति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक वह मूर्ति आपका कल्याण नहीं कर सकती। पत्थर की मूर्ति भी आपको संकेत करती है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो हमारी आंखों को बंद मत करो, खुले आंखों से भगवान को देखो, वो आपको संकेत करता है भाई कल आप नहीं आए थे। ये जिसको समझता है वह महात्मा, ये जिसको समझता है वह वास्तव में संत है। कभी कभी आप ठाकुर जी का जाप करते हो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप प्रामाणिकता से बताना, कभी आप जाप करते करते आप कभी रुके? हम कभी नहीं रुके। हमने कभी ये सोचा मैं केवल मेरे वाणी से बोलता हूं, किंतु भगवान के प्रति मेरे अंतःकरण में इतना इस प्रकार का दुर्द में विश्वास है अथवा नहीं है, ये चिंतन करने के लिए आप जाप करते करते कभी रुके? नहीं रुके। ये मैकेनिकल एक मशीन जैसा काम हो गया, विदाउट इमोशन। जिस क्रिया में इमोशन नहीं वो क्रिया कोई काम की नहीं, जिस पूजा में इमोशन नहीं वो पूजा कोई काम की नहीं। भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते। भाव की शुद्धि होनी चाहिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते करते रुक जाना चाहिए, इतना किया उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा मत करो। नहीं नहीं, और इतना समय आपके पास नहीं है तो आप पूजा करना बंद कर दो। फिर तो ठीक है, ये जगत को बताने के लिए सब चल रहा है।
भावना प्रधान पूजा होनी चाहिए, अंतःकरण में भाव होना चाहिए। संदिग्धो हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः।